नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि एक बार फिर से एक मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस बार समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं मदन सहनी। पिछली बार मंजू वर्मा थी, जब बालिका गृह कांड हुआ था और मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ता है। नाम उनके पति का भी सामने आया था। आरोपी ब्रजेश ठाकुर अभी जेल में है, जांच चल रही है। मगर इस बार क्या मामला है? मदन सहनी ने आखिर क्यों इस्तीफे की पेशकश कर दी? दरअसल मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए आरोप लगाया है कि जो प्रधान सचिव हैं समाज कल्याण विभाग के, वो उनकी बात नहीं सुनते, और इसी को लेकर जून में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो पाने के कारण और मंत्री प्रधान सचिव के बीच के विवाद के कारण अब मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश तो कर दी है, मगर आखिर किस तरह का विवाद रहा होगा? बिहार में करप्शन जिस तरह से सिस्टम के भीतर है, वो हमारी आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया है। और ये साल तो चुनाव के बाद वाला साल है, तो चुनाव में कई संस्थानों को, कई संगठनों को, कई वर्चस्व वाले लोगों को किए गए वादों को पूरा करने का साल है। कई जातियों से कही गई बातों को पूरा करने का साल है, क्योंकि पिछले साल चुनाव हुए, एनडीए की जीत हुई। हाँ, फासला बहुत कम था, मगर सरकार तो एनडीए की है। तो जिन लोगों ने चुनावों में इन पार्टियों को मदद किया, वो अब एहसान चुकता तो कराना चाह ही रहे होंगे। और इसीलिए अब जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात आई तो सब अपने जाति, जमात और अपने लोगों की हित में कार्य करने में लग गए होंगे। जिनके अपने और अपनों की संख्या थोड़ी कम है, वो पैसों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को प्रभावित करना चाह रहे होंगे। इतनी आसानी से प्रधान सचिव नकार तो नहीं देते मंत्री की लिस्ट को। अब असलियत क्या है ये तो जांच का विषय है, मगर फाइल्स को प्रभावित करना ना मंत्री के बस में है, ना प्रधान सचिव के। जब सांठगांठ भी हो जाती है तो गाड़ी चल पड़ती है, मगर जब पूरा विरोध हो जाता है तो गाड़ी नहीं चल पाती। कुल मिलाकर बिहार के विकास की जो रफ्तार है, वो सब मुझे इन बातों को कहने पे और सशक्त बनाती है, क्योंकि हमने ऐसी हज़ारों घटनाएं देखी हैं और आपने तो और भी ज़्यादा देख रखी होंगी अपने ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर पहलू पर। दरअसल समाज कल्याण विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर मंत्री और प्रधान सचिव के बीच भयंकर विवाद हो गया। इसके कारण सीडीपीओ समेत विभाग के कई दूसरे अधिकारियों का जून में जो ट्रांसफ़र होना था वो नहीं हो पाया। मंत्री और प्रधान सचिव में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा था। जून में ट्रांसफ़र कर पाने में सफल नहीं हो पाए मंत्री ने आज इस्तीफे की पेशकश कर दी। दरअसल मंत्री मदन सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने पूरे विभाग को चौपट कर दिया है। विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मंत्री की एक नहीं सुनी जा रही। प्रधान सचिव 4 सालों से विभाग में जमकर बैठे हैं। प्रधान सचिव बताएं कि आखिर उन्होंने इतने वक्त में क्या किया। विभाग के कई अहम पदों पर सालों से एक ही अधिकारी जमे हुए हैं। उनके कारण सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। मदन सहनी ने कहा कि प्रधान सचिव मंत्री की बात नहीं सुनते। प्रधान सचिव के रवैये को लेकर उन्होंने ऊपर भी बात की है, शिकायत की है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा समाज कल्याण विभाग चौपट हो गया है। इसीलिए उनके पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जानकारों की माने तो सारा मामला ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा है। जून के महीने में विभागों को अपने स्तर पर ट्रांसफ़र करने की छूट होती है। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक मंत्री मदन सहनी ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफ़र करने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन प्रधान सचिव ने नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र करने से इनकार कर दिया। मंत्री और सचिव की लड़ाई में विभाग में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक मंत्री बड़े पैमाने पर सीडीपीओ का ट्रांसफ़र करना चाहते थे,
सरकार ने नियम बना रखा है कि 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही अधिकारियों का तबादला किया जा सकता है, लेकिन मंत्री कई ऐसे अधिकारियों का भी ट्रांसफर करना चाहते थे जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। वे खराब परफॉर्मेंस वाले एसडीपीओ को भी अहम जगह देने की कवायद में लगे थे। प्रधान सचिव ने मंत्री की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। मंत्री जी को बुरा लग गया। प्रधान सचिव कह रहे हैं कि मंत्री गलत रास्ते पर चल रहे थे और मंत्री कह रहे हैं कि प्रधान सचिव गलत रास्ते पर चल रहे थे। कौन सही है कौन गलत, ये तय करना तो कोर्ट का काम है। मगर आपको क्या लगता है कि विवाद क्यों हुआ होगा? ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग किन किन प्रकार से हो सकते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमारी जानकारी भी और बढ़े कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लोग किस तरह के ज़रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बिहार में इससे पहले भी एनडीए की ही सरकार थी, समाज कल्याण विभाग भी जदयू के ही पास था, तो अपने और अपनों का ख्याल तो पिछले 15 साल से भी रखा जा ही रहा होगा। मगर मंत्री बदल गए तो बहुत सारी सेटिंग भी बदल जाती होंगी, बहुत सारी चीज़ें भी बदल जाती होंगी, और इस बार भी जिन्हें वादा किया गया होगा उनको खुश करना भी ज़रूरी हो गया होगा, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है, अधिकारी गलत या मंत्री? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तय करेगी, मगर हमने तो बिहार में अधिकारियों के ट्रांसफ़र को पैसों पर होते हुए खूब देखा है। हाँ, कोर्ट में साबित करना पड़े तो थोड़ी कठिनाई होगी, मगर हो जाएगा। बहरहाल, आप लाइव बिहार के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह लाइव बिहार को ढेर सारा प्यार देते रहें और हम आपके हित की, आपके ज़रूरतों की खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।